Hello friends, welcome back. Once again, difficult question in R.D. Sharma. R.D. Sharma, class 10, chapter 1, MCQ, question number 32. Question है, if the sum of two numbers is 1215 and their SCF is 81, then the possible number of pairs such number is. तो इसका हिंदी में अर्थ है, यदि दो संख्याओं का योग 1215 है और उनका एचसीएफ 81 है तो ऐसे जोड़े की संभावित संख्या ऐसी संख्या है। आंसर, तो क्वेश्चन में हमें पहले गिवन है उसे लिख लेंगे। गिवन sum of two numbers, sum of two numbers is equal to 1215 and SCF of two given numbers इज इक्वल टू 81। तो इसमें हम मान लेंगे देन तब लेट टू एक्चुअल नंबर्स इज इक्वल टू 81x एंड 81y। यहाँ पे इसलिए 81x माना गया है, 81y चूँकि 81 जो है यह दोनों संख्याओं का एचसीएफ है, इसलिए 81 दोनों में शामिल होगा मल्टीप्लाई के रूप में। ठीक है, अब इसके आगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सम ऑफ टू नंबर्स यहाँ पे गिवन है। सम ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू 1215 और नंबर्स हमने लेट किया है 81x एंड 81y। इन दोनों को हम ऐड करेंगे चूँकि ऐसा कहा गया है। 81x प्लस 81y इज इक्वल टू 1215। इन दोनों में से कॉमन लेंगे तो 81 ब्रैकेट में x प्लस वाई इज इक्वल टू 1215। x प्लस वाई इज इक्वल टू 1215, इसके अपॉन में आ जाएगा 81। इससे हम काटेंगे 81 से डिवाइड करेंगे तो ये 15 बार में कट जाएगा। तो यहाँ पे कह सकते हैं x प्लस वाई का जो वैल्यू है वह है 15। तो यहाँ पे यही कहा गया है कि कितनी संभव संख्याओं के युग्मों का योग 15 है, यानी कि ऐसी कितनी संख्याएं हैं कि जिनको हम जोड़ें, दो संख्याओं का जोड़ा तो योग जो है 15 आ जाए। तो यहाँ पे हम नेक्स्ट पेज पे आपको बता रहे हैं। यहाँ पे हमें करना क्या है, यहाँ पे x प्लस वाई और यहाँ पे करना है 15। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमारे हो जाएंगे नंबर्स, ये हो जाएगा सम, यानी कि नंबर्स का सम होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए हमें क्या करना है, हम यहाँ पे ले रहे हैं x के स्थान पर 1 लेंगे और इसके स्थान पे 14, तो दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 15। क्योंकि यहाँ पर हमें पेयर बताना है। क्या बताना है? पेयर। ठीक है ना, ये जोड़ा बताना है, संख्याओं का जोड़ा कितना है। तो 1 और 14 लेंगे, जोड़ेंगे आ जाएगा 15। इसी प्रकार 2 और 13 लेंगे तो ये भी आ जाएगा 15, दोनों को जोड़ेंगे। फिर लेंगे 3 और 12 हम ले सकते हैं तो ये हो जाएगा 15। इनका हम सम आपको यहाँ पर लिख रहे हैं। ठीक है, इसके बाद हम लेंगे 4 और 11,
ये भी हो जाएगा 15, 5 और 10 ये भी हो जाएगा, दोनों का सम 15। इसके बाद 6 और 9 लेंगे तो इन दोनों का भी सम हो जाएगा 15। इसके बाद हम लेंगे, यहाँ ले लेते हैं, इसके बाद हम लेंगे यहाँ पे 7 और 8 तो ये भी हो जाएगा 15, दोनों का सम। अब ये फिर 8 और 7 लेंगे तो ये उल्टा हो जाएगा, तो उसको लेने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पे इतनी ही संख्याएं रहेंगी जिनका जो सम होगा वो 15 होगा। तो कितनी है गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5, ये 6 और ये 7। तो यहाँ पे कहने का मतलब है कि इसका जो आंसर है वह आया है 7। आंसर इसका 7 है। और यहाँ बुक में ऑप्शन दिया है, ऑप्शन बुक में दिया था वो मैं भूल गया हूँ, उसे मैं लिख देता हूँ। ऑप्शन ए है 2 और ऑप्शन बी है 3 और ऑप्शन सी दिया है 7, ऑप्शन डी दिया है 5। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो ऑप्शन सी है यही इसका करेक्ट है। तो यहाँ लास्ट में हम लिख सकते हैं ऑप्शन सी 7, यही इसका राइट आंसर है। दोस्तों यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सभी को इस प्रश्न का सॉल्यूशन पता लग सके। थैंक यू।